जय मसीह की गुड मॉर्निंग। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। आज के दिन एक खुशखबरी है कि परमेश्वर हमारा साथ देगा। दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय का 13 पद में लिखा गया है कि परमेश्वर अपने लोगों को चंगाई को देता है, परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारे को देता है। जब परमेश्वर के लोगों को अन्य जाति के लोग या और अन्य कोई लोग उनको मजाक उड़ाते हैं, ऐसा ही घटना हम बाइबल में देखते हैं। अश्शूर के राजा हिजकिय्याह को एक संदेश को देता है कि तुम्हारा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है, वो शत्रुओं के सामने में तुमको भेज देता है। और कई प्रकार की मजाक उड़ाए और इस बात को हिजकिय्याह सुनकर बहुत दुखी हुआ और वो परमेश्वर के अभिषेक जन भविष्यद्वक्ता यशायाह के पास में जाकर इस खबर को देता है। यशायाह प्रार्थना करते हैं और प्रभु उनको उत्तर देता है, परमेश्वर उनको उत्तर देता है कि जाओ, मैं तुम्हें उससे विजय को दूंगा। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, जीवन की हर एक सफर पर कई बार आपको एक नकारात्मक संदेश आता है, लेकिन परमेश्वर उस नकारात्मक परिस्थिति में आपके जीवन में खुशखबरी को लेके आएगा। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर आसरा रखते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो जरूर परमेश्वर आपके जीवन के लिए बड़े कामों को कर सकता है। मेरे प्यारे परमेश्वर मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, वहां पे परमेश्वर ने अश्शूर के राजा को, उनके सेना को उस जगह में समाप्त करते हुए उनको विजय को दिया। आज आपके लिए खुशखबरी है कि जो लोग आपकी तमाशा उड़ाते हैं, जो लोग आपकी निंदा करते हैं, जो लोग आपके परमेश्वर के विरुद्ध में गलत बातें कहते हैं, आपको परेशान करते हैं, प्रभु के दास होने के नाते खुशखबरी है कि जरूर परमेश्वर आपकी और मेरे जीवन के लिए कार्य को करने के लिए जा रहा है। एक विश्वासी के जीवन में ऐसे सुख और दुख लगा रहता है। दूसरी बात यह है कि जब हिजकिय्याह राजा बीमार पड़ गया और उसके पास में मृत्यु की खबर पहुंची कि तू अब नहीं बचेगा, तेरा समय पूरा हो गया है, तब हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, याद कर कि मैं किस प्रकार का अपने जीवन को जिया हूं, याद करके मैं कैसे आपके भय मान के जीवन को जिया, कैसा विश्वास को रहा हूं। तब परमेश्वर उनके जीवन को देखता है और फिर अपने दास को एक संदेश भिजवाता है कि जाओ, हिजकिय्याह से कह देना कि उसके 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। जय मसीह की। 15 वर्ष और क्या कर दिया परमेश्वर ने, उन्हें बढ़ा दिया। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, जब हम सही काम को करते हैं, जब हम प्रभु के भय मान के जीवन को जीते हैं, कई बार आपके और मेरे जीवन में यदि कोई समस्या और परेशानी आती है, बीमारी आती है, क्या हम ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, तू स्मरण करके मैं कैसे जीवन को जिया है। एक खुशखबरी है कि यदि आप परमेश्वर के भय में जीवन को जिए हुए हैं, तो प्रभु में कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। उस समय पे हिजकिय्याह राजा के लिए प्रभु ने बीमारी को चंगाई करने के साथ साथ उनकी आयु को भी बढ़ा दिया। आज मैं आपको आशीष को देना चाहता हूं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर सिर्फ आपके बीमारी को चंगाई नहीं देगा, उसी के साथ साथ परमेश्वर आपके आयु को भी बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुशखबरी आपके लिए है, लेकिन इस बात को याद रखें कि प्रभु के भय में अपने जीवन को जीने की बहुत आवश्यकता है। हिजकिय्याह राजा एक बहुत ही बड़ा काम को किया। हिजकिय्याह राजा के समय पे लोगों ने मूर्ति पूजा और बहुत सारे ऐसे मूसा ने जो व्यवस्था ठहराई थी, पीतल के सांप को उन्होंने एक अलग आस्था देना शुरू की। तब उस समय पे हिजकिय्याह राजा ने मंदिर में उस सारे जो व्यवस्था के विरुद्ध में था, जो परमेश्वर नहीं चाहता था कि लोग परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति पूजा करना शुरू करें, हिजकिय्याह राजा ने उस सारे चीजों को तोड़वा दिया। मंदिर में परमेश्वर की व्यवस्था को लेके आया और याजक को पासवान को स्थापित किया, पासवान को उसमें नियुक्त किया
और परमेश्वर के कार्य को उसने दोबारा शुरू किया। इस कारण परमेश्वर ने बहुत आशीष को दिया। ये है एक विश्वासी का जीवन। इन घटना के द्वारा मैं 3 बातें आपके सामने में रखा। पहली बात है कि जब मेरे आपके सामने में सताए जाए, लोग निराश करें, लोग हमें सताएं, तो ये याद रखना कि परमेश्वर हमारी ओर है, वो हमारी ओर से लड़ेगा। दूसरा बात है, यदि मैं और आप ईमानदारी के साथ जीवन को जीते हैं, हमारी जो कर्म है यदि सही है, तो परमेश्वर हमें चंगाई को देगा। और हम बहुत अच्छे जीवन को जीते हैं तो परमेश्वर हमारे आयु को भी बढ़ाएगा। और तीसरी बात है, यदि आपको और मुझे मौका मिले कुछ विशेष काम को करने के लिए, जैसे हिजकिय्याह राजा ने किया, उन सारे लोगों के विरोध में जाकर परमेश्वर की व्यवस्था को स्थापित किया, परमेश्वर की व्यवस्था को उन्होंने बनाया और प्रभु ने उनके जीवन में काम को किया। यदि परमेश्वर आपके साथ है और ऐसा मौका मिलता है तो आप जरूर अच्छा काम करने के लिए 2026 में निर्णय को लिए। हिजकिय्याह राजा ने उन सारे बुरी आदतों को, उन सारे रस्म रिवाज को, उन सारे लोगों को खुश करने की बातों को उसने दूर करके परमेश्वर की व्यवस्था को स्थापित किया और प्रभु ने बहुत बढ़ाया। ये 2026 में प्रभु आपकी सहायता करे। आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आपके जीवन में, आपके बच्चे में यदि ऐसे कोई बातें पाया जाता है जो नहीं होना चाहिए, आप लोगों की परवाह ना करते हुए परमेश्वर के भय में एक निर्णय को लिए, आपने एक निर्णय को लेके, प्रभु मेरे जीवन में जो भी कार्य नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, यीशु के नाम में आप उन्हें बदलने में मेरी सहायता करें। एक नए डिसीजन को ले, जैसा हिजकिय्याह ने लिया। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम को करे, आशीषों को दे। प्रेज गॉड जीसस, प्रेज गॉड जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर के पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज के सवेरे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हिजकिय्याह राजा से आज हमने बहुत ही अच्छी चीजों को दूसरा राजा किताब उसकी 18 अध्याय से हमने सीखा है। प्रभु, हम जब दुख खबरी मिलता है, हमें जब अपमान किया जाता है, हम जब सताया जाता है, लोग हमारे जब खिल्ली उड़ाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं प्रभु। लेकिन आज के संदेश हमें उत्साहित करता है कि पिता हम निराश ना हो, परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा जैसा हिजकिय्याह के समय पे हुआ। दूसरी बात हमने देखा प्रभु कि हम ईमानदारी के साथ जीवन को जीते हैं, कि विश्वासी में भी यदि दुख और परेशानी और समस्या आता है तो जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में कामों को करेगा और परमेश्वर हमारे आंसू को पोंछ के हमारे दुश्मनों को, हमारे शत्रुओं के ऊपर विजय को देगा। आप निराश ना हो, आप निराश ना हो, आप निराश ना हो। यदि आप बीमार में हैं, यदि आप तकलीफ और परेशानी में हैं, तो परमेश्वर के साथ अपने जो जीवन को जिया है, जो बीज को बोया है, कि किस प्रकार आपने प्रभु के साथ में अपने जीवन को बिताया, वही बीज, वही टाइम, जो इन्वेस्टमेंट आप प्रभु के साथ किए हैं, वो आपके लिए फसल को उगाएगा। यदि अब तक आपने ऐसा कर नहीं पाए हैं, प्रभु के साथ एक सही संबंध को रख नहीं पाए हैं, प्रभु के भय के जीवन को नहीं जी पाए हैं, मैं आज के सवेरे आपको उत्साहित करता हूँ, हिजकिय्याह के समान एक सही परमेश्वर के जन बनिए, परमेश्वर के सही विश्वासी बने। तीसरी बात हमने सीखा है कि जीवन बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए यदि कोई कठोर निर्णय को लेना है तो हिजकिय्याह ने लिया। आज 2026 में मैं आपको उत्साहित करता हूँ, यदि ऐसा कोई परिस्थिति आए, ऐसा कोई परिवर्तन की आवश्यकता हो, जरूर प्रभु आपकी सहायता करने वाला है। परमेश्वर जरूर आपकी सहायता करेंगे। एक निर्णय को ले, अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कलीसिया के लिए, कि हम एक बेहतर काम को करेंगे, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को खुश करने के लिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय कोई बीमार में है, यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त करें। तो इस समय में तकलीफ और परेशानी में है, निराशाओं में है, यीशु के नाम में उन्हें आशा मिले। मैं विश्वास करता हूँ
कि परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपके जीवन में कार्य करे होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। विश्वास बने रहे, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है, इसीलिए अपने आप को उस दूसरे आगमन के लिए तैयार करें और निश्चित तौर से ये वचन बहुत ही कार्यकारी है, आपके जीवन के लिए आशीष को लेके आएगा। माय गॉड ब्लेस यू। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब को करें, हमारे सूर्य मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, सहयोग करें, ताकि हम परमेश्वर के आगे में बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष को दे। इस चैनल को शेयर करें और इस वचनों को भी शेयर करें, ताकि लोग और भी ज़्यादा प्रभु के वचनों को सीख सके, समझ सके। माय गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। परमेश्वर आपके साथ रहे। 744054 पर हमारा मोबाइल नंबर है, 7440549559, 7440549559 हमारे मोबाइल नंबर है। आप संपर्क कर सकते हैं, प्रार्थना निवेदन को दे सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। माय गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।